जय महागौरी माँ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को महाअष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा, माँ महागौरी हम सभी पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। दोस्तों, नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है और महागौरी माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप है। तो महागौरी माँ को भगवान श्री गणेश की माता के रूप में भी जाना जाता है और महागौरी माँ का ये स्वरूप बेहद मनमोहक है। इनके तेज से संपूर्ण जगत प्रकाशमय है। माता के इस स्वरूप को अन्नपूर्णा, ऐश्वर्य प्रदायिनी और चैतन्यमय भी कहा जाता है। मान्यताओं के मुताबिक अष्टमी के दिन माँ महागौरी की पूजा पूरे विधि विधान के साथ करनी चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि आती है और यश कीर्ति आदि की प्राप्ति भी होती है। दुर्गाष्टमी इस बार 9 अप्रैल को है। तो आगे हम जानेंगे कि अष्टमी तिथि कब तक रहेगी। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। माता महागौरी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। माँ महागौरी की पूजा अर्चना करने से सभी विपत्तियों का नाश हो जाता है। माँ महागौरी सुख सौभाग्य प्रदान करने वाली हैं। आइए जानते हैं माँ महागौरी का स्वरूप कैसा है। इनका ऊपरी दाहिना हाथ अभय मुद्रा में रहता है और निचले हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू, जबकि नीचे वाला हाथ शांत मुद्रा में है। माँ महागौरी का रंग पूर्णतः गोरा होने के कारण ही इन्हें महागौरी या श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है और इनके रंग की उपमा शंख, चंद्रदेव और कंद के फूल से की जाती है। माँ शैलपुत्री की तरह इनका वाहन भी बैल है, इसलिए इन्हें भी वृषारूढ़ा कहा जाता है। माँ का प्रिय फूल रात की रानी है और राहु ग्रह पर इनका आधिपत्य रहता है, इसलिए राहु संबंधी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए माँ महागौरी की पूजा करनी चाहिए। और जो लोग अपने अन्न, धन और सुख समृद्धि में वृद्धि करना चाहते हैं, उन्हें आज ही महागौरी की उपासना जरूर करनी चाहिए। माँ महागौरी के मंत्र। आज आप महागौरी के इस मंत्र का 21 बार जाप करना चाहिए। माँ आप पर अति प्रसन्न होंगी और जो भी आपकी मनोकामना है माँ शीघ्र पूरी करेंगी। मंत्र इस प्रकार है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ महागौरी की पूजा विधि। अष्टमी के दिन सुबह सबसे पहले स्नान करें और स्वच्छ कपड़े पहनें। इसके बाद घर के मंदिर में लकड़ी की चौकी पर माँ महागौरी की प्रतिमा स्थापित करें। और अगर आपने नवरात्रि में माँ दुर्गा की और कलश की स्थापना की है तो आपको अलग से चौकी लगाने की जरूरत नहीं है, वहीं पे आप माता की पूजा कर सकते हैं हर दिन। तो सबसे पहले माँ का ध्यान करें और माँ को स्नान करवाएं। उसके बाद माता के सामने शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। माँ को फूल फल अर्पित करें और इस दिन आप माँ को इत्र जरूर अर्पित करें और आप एक पान का बीड़ा जरूर माँ को अर्पित करें। मीठा बीड़ा अर्पित कर सकते हैं, जैसे कि पान, सुपारी, लौंग का जोड़ा और इलायची। साथ ही आप इस पे एक बतासा भी रख सकते हैं। तो इस तरह से मीठा बीड़ा हो जाएगा। तो ये आप माँ को अर्पित करें और माँ की आरती करें और आरती के बाद कन्या पूजन करें। अगर आप अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं तो माता की पूजा करने के बाद कन्या पूजन कर सकते हैं। और दोस्तों, इस दिन माता को नारियल का भोग लगाया जाता है। तो आप अगर कोई फल चढ़ाना चाहते हैं तो वो भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन नारियल का भोग लगाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, इस दिन आप सुहाग की सामग्री माता को अर्पित कर सकती हैं। तो जितनी भी सुहाग की सामग्री आप अर्पित करना चाहें, जैसे 2 या फिर 5 या फिर आप 7 या फिर आप 16 सुहाग की सामग्री भी माता महागौरी को अर्पित कर सकती हैं। आज के दिन माता महागौरी को सुहाग की सामग्री चढ़ाने से आपके सुहाग में वृद्धि होती है और आपका अखंड सौभाग्य रहता है। तो इस दिन आप ये उपाय जरूर करें। और ज़रूरी नहीं है कि आप खूब महंगी महंगी चीज़ें चढ़ाएं, आपसे जैसा बन पड़ता है वैसा आप करें। और देवी माँ की पूजा के साथ ही कुमारियों और ब्राह्मणों को भोजन भी कराया जाता है। तो अगर आप इस दिन कन्याएं खिलाते हैं तो ब्राह्मण को भी आप भोजन करा सकते हैं, क्योंकि माता दुर्गा की जो दुर्गा चालीसा है उसमें ही लिखा है नवरात्र में विप्रजिमा में। तो इस समय आप ब्राह्मणों को भी भोजन करा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है और माता महागौरी, माता दुर्गा प्रसन्न होती हैं।
और आप कुमारियों को खिलाने के लिए उनको बुलाएं आदर सहित और अपने घर पर बुलाकर हाथ पैर उनके धुलवाएं और उन्हें आसन पर बिठाएं और उन्हें हलवा पूरी और चने का भोजन कराना चाहिए। भोजन कराने के बाद कुमारियों को कुछ न कुछ दक्षिणा जरूर दें और उनके पैर छूकर आशीर्वाद भी लेना चाहिए। इससे देवी माँ बहुत प्रसन्न होती हैं और आपकी मन की मुरादें पूरी करती हैं। आइए अब जानते हैं माँ महागौरी के मंत्र। श्वेते वृषे समरूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचिः महागौरी शुभम ददान महादेव प्रमोददा या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम देवी महागौर्यै नमः। दोस्तों आइए सुनते हैं माँ महागौरी की पावन कथा। कथा सुनने से पहले एक जयकारा जरूर लगा दीजिए। जयकारा महामाई दा, बोलिए साचे दरबार की जय। माँ महागौरी की कथा के अनुसार पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लेने के बाद माँ पार्वती ने पति के रूप में भगवान शंकर को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी और तपस्या करते समय माता हजारों वर्षों तक निराहार रही थीं, यानी उन्होंने कुछ भी नहीं खाया पिया था, जिसके कारण माता का शरीर काला पड़ गया था। माता की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माँ पार्वती जी को पत्नी के रूप में स्वीकार किया और माता के शरीर को गंगा के पवित्र जल से कांतिमय बना दिया, जिससे माता का रूप गौरवर्ण हो गया। जिसके बाद माता पार्वती जी के इस स्वरूप को महागौरी कहा गया। दूसरी कथा इस प्रकार है। काल रात्रि माता के रूप में सभी राक्षसों का वध करने के बाद भोलेनाथ ने देवी पार्वती जी को माँ काली कहकर चिढ़ाया था। माता ने उत्तेजित होकर अपनी त्वचा को पाने के लिए कई दिनों तक कड़ी तपस्या की और ब्रह्मा जी को अर्घ दिया। देवी पार्वती से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने हिमालय के मानसरोवर नदी में स्नान करने की सलाह दी। ब्रह्मा जी की सलाह को मानते हुए माँ पार्वती जी ने मानसरोवर में स्नान किया और इस नदी में स्नान करने के बाद माता का स्वरूप गौरवर्ण हो गया। इसलिए माता के इस स्वरूप को महागौरी कहा गया। माँ पार्वती जी ही देवी भगवती का स्वरूप है। दोस्तों माता का प्रिय रंग सफ़ेद और गुलाबी है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।